अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है कॉन्स्टिपेशन में? थोड़ा करीब हो जाए तो ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीकर की आवाज़ का इतनी है। अपना बैठ आप यहाँ ले आए। हमारी क्या हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये भी एक आम मर्ज है। तकरीबन कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल थोड़ा सा पास होता है या सख्ती से, या फिर कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते और जिस्म के तनाव का शिकार रहते हैं। इस पेट का जो तनाव है या पेट की सख्ती पूरे जिस्म के ऊपर सख्ती लेके आती है। आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती जब तक आपका पेट सॉफ्ट नहीं है, जब तक पेट आपका जो है वो सही काम नहीं करता, क्योंकि पेट को सेकंड ब्रेन कहते हैं। सेकंड ब्रेन, आपका जो पेट है ये दूसरा दिमाग है। जिस तरह दिमाग के जरिए से, जिसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जितना दिमाग में आप सुकून लेके आएंगे, रिलैक्सेशन होगी दिमाग के अंदर, खाली दिमाग होगा, उतनी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो दूसरा जो दिमाग पेट है, अगर ये भी सॉफ्ट ना हो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। तो फ्लेक्सिबिलिटी ही जवानी है, स्टिफनेस बुढ़ापा है। जितनी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है बुढ़ापे के साथ। बुढ़ापे का ताल्लुक आपकी बॉडी की सख्ती के साथ है। चाहे वो 10 साल की उम्र में आ जाए, 20 साल की उम्र में आ जाए, जिस उम्र में चाहे सख्ती आ जाए जिस्म के अंदर, तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं। तो पेट की अमराज, जिसमें से हमने आज कॉन्स्टिपेशन की बात करनी है, इस तरह फिर ये टॉपिक लेके चलेंगे आगे। कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहले एक मुद्रा है योगा में, जिसका नाम है वायु मुद्रा। पहली उंगली फोल्ड कर लें, अंगूठे के नीचे ले आए, अंगूठा ऊपर आ जाए। ये पहला जॉइंट जो है, ये अगर आप 15 मिनट बनाते हैं डेली, तो इससे आपको फायदा होगा। अंगूठा फोल्ड कर लेना ऊपर, पहले जॉइंट के ऊपर, और उंगलियां अगर बिल्कुल सीधी नहीं होती तो कोई बात नहीं है, हल्की सी फोल्ड भी रह सकती हैं। बस इसको हल्का सा पकड़ना है, वरना जोर लगाएंगे तो हाथ थक जाएगा। हाथ नहीं थकना चाहिए, हल्का सा रखें इसको, टाइट नहीं करना। और बैठ के बनाएं या लेट के बनाएं या खड़े होके बनाएं, बॉडी की पोजीशन स्टिल होनी चाहिए। वॉक करते हुए नहीं करना इसको, या एक्सरसाइज करते हुए नहीं करना इसको। वो बॉडी की मूवमेंट हो रही हो तो इसका फायदा नहीं होता। और जब आपको ये प्रॉब्लम चल रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप इसको वॉशरूम में भी बना सकते हैं, इससे फौरन इफेक्ट आता है। 15 मिनट आप इसको बनाएं। एक प्रेशर पॉइंट बड़ा खास है इसके हवाले से। लेफ्ट हैंड पे ये जो बड़ी उंगली है, बड़ी उंगली, इस उंगली का जो जोड़ है, इसको जोड़ की तरफ दबाना है। ये दो उंगलियों का सेंटर है ना, ये जोड़ की तरफ। यहाँ पे आप कोई मोती भी रख के टेप लगा सकते हैं, या कोई जैसे सॉफ्ट चीज नहीं हो तो मटर का दाना, मटर का दाना ऊपर यहाँ जोड़ के ऊपर रख के टेप लगा दें और उसको हल्का दबाना आसान हो जाएगा। वैसे आपसे शायद वो परफेक्ट दबाया ना जाए। इसको, ये जो लाइन, इसको समझ लीजिए, ये जो दो उंगलियों के दरमियान में लाइन है, खला बनता है, ये जोड़ की तरफ को दबाना है, ऊपर वाले जोड़ की तरफ, बड़ी उंगली के जोड़ की तरफ दबाना है। तो हाथ से जो है वो शायद दबाना जो है वो इतना आसान नहीं है आपके लिए, परफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे कोई भी दाना या मोती रख के इसके ऊपर टेप लगा लें और उसको हल्का प्रेस करेंगे। यहाँ तकलीफ होगी, जिनको प्रॉब्लम है ना कॉन्स्टिपेशन का, उनको यहाँ बड़ी तकलीफ होगी, जैसे जख्म होता है, ऐसे होगा जैसे जख्म होता है। तो इसको आप 5 मिनट के लिए दबाएं, दिन में 2 से 3 दफा, 5-5 मिनट। ये जब आपको जरूरत पेश आए तो उसको फौरन ही इफेक्ट करता है ये प्रेशर पॉइंट।
और ब्रीदिंग के हवाले से इसमें जितना आप ब्रीदिंग को समझना चाहते हैं वो है डीप ब्रीदिंग। सांस को पूरा लें और पूरा निकालें, लेकिन निकालते वक्त आप जितना इसको स्लो कर सकते हैं आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबा गहरा सांस लेके पेट को फुलाना है। सांस में तो पेट बाहर निकले, सांस निकालने तो पेट अंदर की तरफ करना चाहिए। बाकी क्योंकि ये गंदगी है जिस्म के अंदर, तो जिस्म की गंदगी के लिए क्रियाज किए जाते हैं। क्रियाज याद रखिएगा, नाम क्रियाज। सबसे इफेक्टिव चीज क्रिया होती है। जब भी कोई सफाई करनी है आपने जिस्म की, तो इसके लिए क्रिया जो है वो कपालभाति किया जा सकता है। कपालभाति इफेक्टिव है इसमें। और एक क्रिया खासकर कब्ज के लिए है, शंख प्रक्षालना। मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन कपालभाति पहले करते हैं। इसमें आपने सांस को झटके से निकालना होता है और पेट को अंदर दबाना होता है। तेजी ना किया करें, इसको बहुत बीच में वक्फा होना चाहिए। कुछ लोग, लेकिन वो सही नहीं हो पाता। आपने इसको बड़ा आहिस्ता करना है। कोई इसमें कंपटीशन नहीं है, बहुत रिलैक्स रहते हुए एक शॉट जो है वो पता लगे कि शॉट लगा है। लेकिन इसकी एहतियात ये है, इसको उन्होंने करना है जिनको ये प्रॉब्लम है, जिन्होंने सफाई करनी है अपने जिस्म के अंदर। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको ये करना नहीं चाहिए। अगर ये करते हैं तो इससे उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे रात को लेटे रहेंगे, नींद नहीं आएगी। तो खास ख्याल रखिएगा इसका कि ये सिर्फ उनको करना है जिनको ये प्रॉब्लम है। और अगर करना भी है तो आपने सुबह के टाइम पे करना है, शाम के टाइम पे नहीं करना, क्योंकि ये हीट बढ़ाता है जिस्म के अंदर। हीट बढ़ाने की वजह से ये फिर आपको नींद डिस्टर्ब होती है आपकी। आप जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो भी जरा एहतियात से करें। हाइपरटेंशन, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है जिस्म के अंदर, हरारत पैदा करता है, जिससे फिर आप हाइपर भी हो सकते हैं। ये बड़ा एहतियात से करने वाला क्रिया है, इसलिए मैं क्लास में भी कम करवाता हूँ बहुत, इसलिए क्योंकि ये क्रिया जो है वो सफाई जहाँ पे जरूरत हो वहाँ करने चाहिए, हर वक्त क्रिया नहीं करना चाहिए। अब जो शंख प्रक्षालना क्रिया है उसकी जो निचोड़ है, जो उसका वैसे तो काफी लंबा है वो, लेकिन उसको मैंने अपने तरीके से उसको जो समझा, मैं उस तरीके से आपको जो है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो उसकी काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो सारे का निचोड़ है, तो उसको मैंने शॉर्ट करके जो है वो आपके सामने पेश करना। सबसे पहले आप जो है वो बैठे बैठे एक हाथ साइड पे लेके जाएं, बाजू स्ट्रेच करें ऐसे, और ये साइड को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं करना, बॉडी फिटिंग, और ये आपके साइड पे स्ट्रेच आएगा, बाजू को यहाँ खींचना, इससे स्ट्रेच नहीं आता, बाजू को ऊपर की जानिब खींचना। ये सीधा ऐसे तिरछा नीचे की तरफ ना जाए, बाजू सीधा ऊपर की तरफ और हाथ आगे बढ़ाते जाए। ये वाला जो स्ट्रेच है ये आपके चेस्ट पे स्ट्रेच आएगा। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये आपके चेस्ट मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आएगा। अगर आप
जो साइड टायर है इसके ऊपर स्ट्रेच लाएंगे तो वो क्रिया आपका कंप्लीट होगा। वो क्रिया जितना आप अपने साइड टायर के ऊपर जहां पे आते हैं ये एरिया को आप स्ट्रेच करेंगे तो ये आप कॉन्स्टिपेशन से निकलेंगे। इसके लिए आपको करना ये है कि अपने इस बाजू को सीधा रखना है। ये देखें सीधा, ये एक लाइन पे आ गया। अब आप हाथ को आगे बढ़ाते जाएं, बाजू सीधा रखें, बाजू थोड़ा ऊपर उठाएं, फिर आपके साइड टायर के ऊपर स्ट्रेच आएगा। करके देखिएगा, अगर आप यूं बेंड करते हैं हाथ नीचे की तरफ जाता है तो ये आपके चेस्ट के ऊपर स्ट्रेच आता है। तो ये 5-5 दफा दोनों साइडों से करें, 5-5 दफा। वैसे तो इस क्रिया को जब सो के आप उठते हैं बेड के ऊपर किया जाता है। इसका सही टाइम जो करने का है बेड पे है और ये डेली करना चाहिए ताकि पेट साफ रहे। जिसका पेट साफ रहेगा वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। तो ये बेड पे करने वाला क्रिया, डेली करने वाला, इसका कोई नागा नहीं है, ये डेली करने वाला क्रिया। इसका बीपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका और मसाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद जो है वो आप हल्का सा ट्विस्ट करें, पीछे देखें और इसमें भी कमर को सीधा रखें। दोनों साइडों पे आप 5-5 दफा इसको कर लें बेड पे बैठे हुए। फिर आप पैरों के बल बैठेंगे, इस तरह बैठेंगे कि आप कमर को पहले सीधा करें और कमर सीधी रखते हुए एरिया टच करने की कोशिश करें। पहले आप पंजों पे बैठे, ऐसे पंजों पे बैठ जाए, कमर अपनी सीधी कर दें, कमर सीधी रखते हुए अपनी एरिया टच करने की कोशिश करें, कमर आपकी सीधी रहे। कमर सीधी रहे। इस तरह आप बैठे हुए 1 मिनट के लिए। इसके बाद अपने घुटने को पांव के साथ टच करें, कमर सीधी। ऐसे बैठे हुए आगे की तरफ आ जाए, ऐसे पंजों पे आपके पांव पीछे, उंगलियां अंदर की तरफ फोल्ड। अब आप यूं घुमाएं, अंदर से बाहर की तरफ, फिर दूसरी टांग ऐसे अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है इसको। इसके बाद लेट जाएंगे, अच्छा जी। इसमें अब टेक्निक को समझिएगा कि मैं ब्रिज बनाऊंगा लेकिन ब्रिज पूरी कमर को ऊपर नहीं उठाना। इसमें क्या करना है कि सिर्फ आपकी हिप्स ऊपर उठेंगी, कमर नीचे लगी रहेगी और घुटनों को मैं आगे खींचूंगा। आपकी अपर थाई के ऊपर स्ट्रेच आना चाहिए, पेट को सुकेड़ें अंदर की तरफ।
थोड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रा समझ के कीजिएगा। अपने पेट को सिकुड़ना है और हिप्स को ऊपर उठाना है सिर्फ, और घुटनों को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। इससे आपकी अपर थाई स्ट्रेच हो। 5 टाइम इसको करना है। और फिर एक पाँव ऐसे साइड से पकड़ें और दूसरे पाँव को घुटने के ऊपर रख के अपर थाई के ऊपर स्ट्रेच लेके आए। तो दूसरी साइड, थोड़ी देर रुकेंगे जरूर। और फिर करवट लेके उठना। ये शंख पर चालना क्रिया कंप्लीट हो गया। ये इसका निचोड़ है, ये काफ़ी लंबा है वैसे। ये अगर आप करते हैं, इसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको आसानी से स्टूल पास होगा। बेहतरीन ये क्रिया है, पेट की सफाई का क्रिया, बेहतरीन क्रिया। इसमें याद रखिए कि जिस्म को कभी टाइट नहीं करना। आपने करते हुए या कोई भी एक्सरसाइज करते हुए जिस्म को आपने टाइट नहीं करना। जितना होता है उतना करना है, जितना इजीली आप कर सकें उतना आप करना। ये वीडियो इसकी बन चुकी है, ये आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा। और ग्रुप में नंबर्स ऐड कर लें सब ख्वातों के, जिसमें जिनके नहीं ऐड हैं तो ये जितना ये आज मैंने ये किया ये सारा ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ताकि आप उसको रिपीट कर सकें और उसको देख के कर सकें। और आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि ये जो पेट के अमराज हैं इनकी असल वजह समझ लीजिए, क्योंकि जब वजह का पता लग जाए तो उस चीज़ को इंसान मैनेज कर ले तो प्रॉब्लम से बंदा निकल सकता है, बीमारी से निकल सकता है। हम मुर्दार गोश्त खाने से बाज नहीं आते, वो हजम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हुक्म हुआ कि जो चुगलखोर है जब चुगली करता है तो वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। आप अगर चाहते हैं कि पेट साफ रहे तो चुगली छोड़ दो। जिस दिन हमारे माशरे से चुगली खत्म हो गई, ये पेट के अमराज खत्म हो जाएंगे, कब्ज खत्म हो जाएगी, कब्ज का मर्ज नहीं रहेगा। मेरे साथ कोई मसला है तो डायरेक्ट मुझसे बात करें, किसी और से करने का फायदा नहीं होगा। आपके साथ कोई मसला है तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए, उसका सलूशन फिर निकलेगा। मैं किसी और से करूंगा तो उसका सलूशन नहीं निकल सकता, वो चुगली हो जाएगी। तो जिसका मसला है उसके साथ डिस्कस किया जाए तो पेट आपका साफ रहेगा, कभी पेट खराब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हर जुमेरात को आपके साथ बात होगी, हर जुमेरात। थैंक यू। सर एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, वैसे तो आपने कर दी है ये, मैंने फरोज हंस की डिक्शनरी में पढ़ा है लफ्ज़ योग, उन्होंने माने बताए हैं मुराकबा और आगे मजहबी वर्जिश, इनटू ब्रैकेट लिखा हुआ है सही योगा। तो मैं सोच रहा था कि लफ्ज़ मजहबी रहन सहन आता, यानी मजहबी रख रखाव आता, लफ्ज़ है मजहबी वर्जिश, जैसे कि आपने ये बता दिया है, काफ़ी हद तक क्लैरिफिकेशन कर दिया है। क्योंकि ये उर्दू जो सर लैंग्वेज है ना, ये चार ज़ुबानों से माखज़ है, मतलब उसमें हिंदी, संस्कृत, अरबी और फ़ारसी। तो डिक्शनरी में आगे वो लिख देते हैं हे का हिंदी, ऐन का अरबी, पे का फ़ारसी। तो इसमें उन्होंने सीन लिखा है और इसको लफ्ज़ को मुज़क्कर उन्होंने लिखा है, ये भी साथ बताया है। तो इसके बारे में मैं, जैसे आपने ये बताया है कि मुर्दार के खाने से चुगली मुर्दार बन जाती है, तो ये वो मज़हब में शामिल हो गया ये वर्जिश जो है ये खाने पीने की। तो मज़ीद इसके बारे में मैं को थोड़ा सा पूछना चाहता था कि लफ्ज़ उन्होंने ये मजहबी लिख दिया साथ, मजहबी मजहब का हर जो मजहब है वो इंसान की इंसानियत और भलाई का ही सबक देता है और रहनुमाई इंसान की बुराई की तरफ ही करता है। तो ये यानी खाने पीने के बारे में जिसका ज़्यादा पेट निकला हुआ हो उसने ज़रूरत से ज़्यादा खाया, या पानी बैठ कर पियो, दाएं हाथ से पियो, 3 सांसों से पियो,
तो इस तरह के जो मतलब मुझे किसी ने बुक दी, उसमें लिखा हुआ था कि इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया, पानी में तैरना सीख लिया, लेकिन ज़िंदगी में रहने का तरीका किसी किसी ने सीखा। तो इसके बारे में मज़ीद कोई यानी मजहबी जो लफ्ज़ है ना, तो ये इस्तेमाल किया गया है, कोई मज़ीद क्लैरिफिकेशन कोई अगर है तो। मैं आपको योग के बारे में बता सकता हूँ, मजहब के बारे में नहीं बता सकता। मजहब के बारे में आप किसी मुफ्ती के पास जाइए, मैं आपको योग के बारे में तो बता सकता हूँ क्योंकि मैं योग को समझता हूँ। आप जो मजहब की बात कर रहे हैं उसको इसलिए मैं नहीं डिफाइन कर सकता क्योंकि मैं मजहब के बारे में पढ़ा नहीं हुआ। मजहबी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया जो मेरी अकल के मुताबिक मजहबी, आपने उसका हर दफ़ा आप सवाल करके जवाब बीच में रख देते हैं। आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं। 3 हाथ सांस में पानी पिए, ये हाथ दाएं हाथ से पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, सारा ये मजहब है ना। ये योग का लफ्ज़ी मतलब है जुड़ना। अगर आप लफ्ज़ी मतलब ले जाएं, जुड़ना, कोई ऐसी चीज़ जो बिछड़ गई हो उसको वापस मिला देना। तो योग माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को जोड़ता है। अगर आप मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते किसी काम करने में तो आप जुड़े हुए नहीं हैं। या आप पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं, फिजिकली कहीं बैठे हुए हैं, दिमाग आपका जो है उसमें पास्ट और फ्यूचर में चला गया, तो आप टूटे हुए हैं, आप जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब आपको मजहब में ये चीज़ें शामिल हुई कि आप सजदे में जाएं तो 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा, ये क्या मकसद क्या है इसका? जोड़ना, कि लम्हा मौजूद के साथ जुड़ो, लम्हा मौजूद में आओ, बैठ के पानी पियो, दायां पाँव अंदर रखो दाखिल होते हुए, वॉशरूम में जाते हुए बायां पाँव अंदर रखो। ये क्या ज़हनी तौर पर आपको इन्वॉल्व किया। तो मेरी अकल के मुताबिक सही लफ्ज़ इसका मतलब जुड़ना है और कोई मकसद नहीं। थैंक यू जी।